ब्रह्मपुत्र नदी का किनारा, एक तरफ खड़ी है मुगलों की विशाल सेना और दूसरी तरफ आंखों में आग लिए एक सेनापति अपने कुछ सैनिकों के साथ। और उस सेनापति ने जो किया उसके बाद औरंगजेब ने अपने पूरे जीवन काल में असम की धरती पर आंख उठाने की हिम्मत नहीं की। ये कहानी है असम के शेर लाचित बोरफुकन की, जिन्हें इतिहास में ज्यादा जगह तो नहीं मिली, लेकिन आज असम के हर घर में उनका इतिहास गूंजता है। इस कहानी की शुरुआत 1228 ईस्वी में हुई, जब सोने का मुकुट पहने एक युवा राजकुमार 13 वर्षों तक पटकाई पर्वत श्रृंखलाओं में भटकने के बाद ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रवेश किया। उस राजकुमार का नाम सियू काफा था। उसने अहोम साम्राज्य की नींव रखी और इस साम्राज्य ने 6 सदियों तक शासन किया। अहोम ने अपने शासन काल में मुगलों को 17 बार हराया था। अहोम साम्राज्य में एक नाम लाचित बोरफुकन विशेष रूप से अलग दिखता है। लाचित का जन्म 24 नवंबर 1622 को हुआ। लाचित मोमाई तमूली के पुत्र थे, जो अहोम के बारबरुआ थे, जिन्हें मुख्य सेनापति कहा जाता है। लाचित बचपन से ही ब्रह्मपुत्र के धाराओं से वाकिफ थे। उन्हें बचपन से ही सेनापति बनने का प्रशिक्षण दिया गया था। लाचित को अपने पिता के निवास स्थान पर स्थित उनके न्यायालय की कार्यवाही देखने का भी सौभाग्य प्राप्त था। लाचित के पिता बारबरुआ थे, जिन्हें प्रशासन और न्यायपालिका का होद्दा भी दिया गया था। अहोम के हर नागरिक एक सैनिक थे और प्रत्येक असमिया सैनिक नाव चलाने, तीरंदाजी करने, खाइया खोदने और तोपें चलाने में निपुण थे। वयस्क होने के बाद लाचित की पहली नियुक्ति उनके पिता के हसोती दोरा तमूली के रूप में हुई, जो एक निजी सचिव के समकक्ष माना जाता है। इस पद ने लाचित को शाही दरबार में प्रवेश करने और मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। लाचित उन पर सबसे अधिक प्रभाव उनके पिता मोमाई तमूली का था, जो अपने काम में कर्तव्यनिष्ठ थे। मोमाई तमूली अहोम सेना के पहले बरबरुआ थे। असमिया भाषा में मामा को मोमाई कहते हैं। लाचित ने बोरफुकन बनने से पहले अन्य पदों पर काम किया, जैसे कोरा बरुआ, दुलिया बरुआ, सीमालू गुरिया फुकन, दोला का सरिया बरुआ। मुगलों की 1 लाख सेना रामसिंह के नेतृत्व में असम आ रही थी। उस समय के अहोम राजा चक्रध्वज ने लाचित को बुलाया और कहा, असम की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्या तुम कर सकोगे? लाचित ने कहा, मेरे खून की आखिरी बूंद तक मुगल असम की मिट्टी को छू तक नहीं सकेंगे। राजा चक्रध्वज ने लाचित को बोरफुकन बनाया, अहोम सेना का सर्वोच्च सेनापति। अहोम के जासूसों के चलते लाचित मुगलों की गतिविधियों से वाकिफ थे। उन्होंने ब्रह्मपुत्र के उत्तरी भाग में किले का निर्माण शुरू करवाया और किले के निरीक्षण के लिए लाचित खुद निकले और पाया कि उनके मामा के नेतृत्व में किले के एक हिस्से का काम बंद है। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और मामा का सिर काट दिया और कहा, लाचित का सबसे बड़ा हथियार नदी थी। उन्हें पता था कि मुगल जमीन पे ही शक्तिशाली है। लाचित ने नाविक को अलग अलग टुकड़ियों में बांट दिया और आसाम के घरों से एक फौज तैयार की। वह ब्रह्मपुत्र नदी से वाकिफ थे। वह नदी का हर रास्ता जानते थे, जो दुश्मन को कमजोर बना सकता था। लेकिन सामने भी मुगलों की दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना थी। राम सिंह ने अहोम राजा को संदेशा भेजा, संधि करो और मुगल सुल्तान की अधीनता स्वीकारो। लाचित ने मना किया, असम की धरती पे हम झुकेंगे नहीं। साल 1671 ब्रह्मपुत्र नदी का किनारा, एक तरफ खड़ी है मुगलों की विशाल सेना और दूसरी तरफ बीमार लाचित बोरफुकन अपने कुछ सैनिकों के साथ। आक्रमण शुरू हुआ। 5 मुगल सेनापतियों ने नावों से तोपें चलाई और तीर चलाए। अहोम पीछे हट गए। लाचित ने देखा अहोम नावें भाग रही है, अभी कुछ नहीं किया तो अहोम सेना का सफाया हो जाएगा। लाचित ने अहोम सेना से कहा, मैं अपने कर्तव्य को हर हाल में निभाऊंगा, मैं यही मरूंगा। लाचित ने अपनी तलवार उठाई, नाव पे सवार हुआ और युद्ध में कूद पड़ा। जब सेनापति स्वयं युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुए तो सेना में नई उम्मीद जगी और सेना वापस युद्ध क्षेत्र में आई। राम सिंह को लगा अहोम सेना डर गई और वह अपने मुगलों की सेना के साथ आगे बढ़ने लगा। नदी के नैरो रास्ते पे मुगलों की नावें आई और लाचित के प्लान के तहत अहोम नावों ने चारों तरफ से मुगलों को घेर लिया। अहोम सेना ने मुगलों पे आक्रमण किया। हर तरफ चीखे और धमाकों की आवाज सुनाई देने लगी। मुगल के बड़े बड़े जहाज नदी के रास्तों में फंस गए। सरायघाट के इस युद्ध में अहोम की छोटी सी सेना मुगलों की विशाल सेना पे भारी पड़ने लगी।
ब्रह्मपुत्र में मुगल के जहाज डूबने लगे। कुछ ही समय में अहोम की सेना ने मुगलों की सेना को ध्वस्त कर दिया। मुगल पीछे हटने लगे और राम सिंह पीछे हटा खाली हाथ। सराय घाट के इस युद्ध के बाद दुश्मन भी लाचित बोरफुकन की तारीफ करने लगे। लेकिन युद्ध के दरमियान लाचित बहुत बीमार हो गए थे। सराय घाट युद्ध के एक साल बाद 1672 में लाचित ने अपने प्राण त्याग दिए। एक बीमार सेनापति अपने आखिरी सांस तक असमिया भूमि और लोगों के लिए लड़ता रहा। उन्होंने अपने पूरा जीवन अपने राष्ट्र को समर्पित कर दिया और आज असम के हर घर में लाचित बोरफुकन की गाथाएं गूंजती। 1999 से भारत सरकार द्वारा लाचित बोरफुकन के सम्मान में नेशनल डिफेंस एकेडमी में सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लाचित बोरफुकन गोल्ड मेडल प्रदान किया जाता है। ये कहानी थी असम के शेर लाचित बोरफुकन की। ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।